वेस्कुलर सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है फ्रॉम लीडिंग टू हाइपरटेंशन। आपको कब जो है वो आपको सैलेड के इंटेक करने ताकि आपको वो जो जितने भी सैलेड में न्यूट्रिएंट्स हैं खासतौर से पोटेशियम वो आपको मिले टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के मरीज हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी है। हम पे रोज बनाना इंटेक करें, स्वीट पोटैटोज इंटेक करें, कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा। फुरकान, फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नंबर वन न्यूट्रिएंट और मिनरल डेफिशिएंसी दैट इज कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर। देखिए बहुत सारे यंग एडल्ट्स को जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत अब होने लग गई है, खास तौर से मिड एशिया में। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हाइपरटेंशन, और इसकी जो है वो बहुत सारी जो है वो रीजंस हैं। उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर भी लिंक दे दूंगा आगे जाके, ताकि आपको जो है वो पता चले कि कौन क्या चीज़ आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रही है। तो वो जो है आपको मदद मिलेगी उस वीडियो से, ताकि आप जो है वो उसको आपको पता चले कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह मैनेज करा जाए इन साइंटिफिक और ऑथेंटिक वे। आज हम बात करेंगे कि कौन सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है जो कि आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रही है। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, सच एज डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रजीम। और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो और आप अपने क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करें इन साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक वे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दूसरों के जो कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे हो। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए हाइपरटेंशन का जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल लेवल है वो है 120 टू 80। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 120 और 80 होता है। अब जो है वो नंबर वन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो कि हाई ब्लड प्रेशर करवाती है, इट इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। देखिए पोटेशियम के बहुत सारे फंक्शंस है आपकी बॉडी में जो कि हाइपरटेंशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी ना हो, उसको किस तरह करा जाए, मैं चाहूँगा कि आप पूरी ध्यान से इस बात को सुनें, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ साइंस रखने वाला हूँ ताकि आपको जो है वो सही से इसके बारे में समझ आ जाए। देखिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी ना बहुत सारे लोगों में होती है जो कि हाइपरटेंशन के मरीज हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी है, हम पोटेशियम डेफिशिएंट है। दिस इज बिकॉज क्योंकि पोटेशियम की जो इंटेक है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स में होती है। अप्रॉक्स 4700 mg जो है वो डेली आपको पोटेशियम चाहिए होता है, जो कि इम्पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कंज्यूम करना। तो इसलिए जो है वो हाइपरटेंशन जो है वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होता है। तो सबसे पहले हमने कवर क्या करा कि सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो कि आपको हाइपरटेंशन करवा रही है वो है पोटेशियम। अब इसके बारे में देखें, सॉल्ट जो है वो आपको उतना ही इंटेक करना है जितना आपको पोटेशियम करना है, ठीक है ना। अब इसमें पोटेशियम जो है ना वो उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये आपके वेस्कुलर सिस्टम को जो है वो मैनेज करता है, आपके वेस्कुलर सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है फ्रॉम लीडिंग टू हाइपरटेंशन, आपको बचाता है हाइपरटेंशन की तरफ जाने से पोटेशियम। अब देखें इसमें जो है वो जब आपकी पोटेशियम डेफिशिएंसी होगी तो आप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, वजह से आपकी जो हाइपरटेंशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। पोटेशियम सप्लीमेंट से जो है ना आपकी पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की वो पूरी नहीं होगी टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि इसमें जो है ना पोटेशियम सप्लीमेंट में ज़्यादातर 99 mg जो है वो पोटेशियम आपको मिलता है डेली इंटेक में, जो कि इम्पॉसिबल है वो पोटेशियम डेफिशिएंसी को पूरा करना। पोटेशियम डेफिशिएंसी को सबसे जो बेहतरीन तरीका है उसको डेफिशिएंसी को कम करने का, इन आप जो है वो एफिशिएंट हो जाए, पोटेशियम एफिशिएंट आप अपनी बॉडी में हो जाए, वो है सैलेड इंटेक। देखें ये एक साइंटिफिक जो है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आप सैलेड इंटेक करते हैं उसको आपको रोज़ 7 से 8 स्मॉल कप जो है वो आपको सैलेड के इंटेक करने, ताकि आपको वो जो जितने भी सैलेड में न्यूट्रिएंट्स हैं खासतौर से पोटेशियम वो आपको मिले टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से भी बचाती है वेजिटेबल्स। तो आपको सैलेड इंटेक करनी है। अब देखें इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है इन प्रिवेंटिंग और इन मैनेजिंग हाइपरटेंशन। अब देखें मैग्नीशियम जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की मैनेज करता है, ठीक है ना। और पोटेशियम जो है वो आपकी बॉडी में जिस तरह मैंने बोला कि एक्सक्रीशन, इट हेल्प्स यू टू एक्सक्रीट एक्सेसिव सॉल्ट फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी।
देखिए बहुत सारे जो है वो फूड्स हैं पोटेशियम रिच फूड जो कि आपको कंज्यूम करने हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होती है उनमें पोटेशियम की, जो कि आपको हाइपरटेंशन की तरफ से जो है वो बचा सकते हैं, और इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। कि अगर आप डाइट हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके पोटेशियम लेवल्स को नीचे गिराती है। वो इसलिए क्योंकि ये जब पोटेशियम लेवल्स जब डिक्रीज होते हैं ना तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जो है वो पोटेशियम जब वो बढ़ता है तो पोटेशियम लेवल्स को जो है वो कम कर देता है। अब कौन से फूड्स हैं जो कि आपको खाने चाहिए विच आर हाई इन पोटेशियम और आपको जो है वो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो कौन से फूड जो है वो इनटेक करने चाहिए विच आर हाई इन पोटेशियम, और जो है वो सप्लीमेंट्स का कोई उसमें मुकाबला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सबसे पहला पावर फूड जो है जो कि रिच इन पोटेशियम है वो है बनाना, ठीक है ना। अपनी बैलेंस डाइट में रोज़ बनाना इनटेक करें, स्वीट पोटैटोज इनटेक करें, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाने के लिए। दूसरा टोमेटो, पोटैटोज, एप्रिकॉट्स, पोमोग्रेनेट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूस। देखें जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दे आर हाई इन पोटेशियम। तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह मैंने बोला कि आपको सैलेड की जो इंटेक है ना वो आपको रोज़ 7 से 8 कप स्मॉल कप जो है वो इंटेक करनी है, ताकि आप पोटेशियम, आपके अंदर पोटेशियम डेफिशिएंसी ना हो, और पोटेशियम डेफिशिएंसी जितनी होगी वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लीड करेगी। तो हाइपरटेंशन से सबसे बड़ा बचने का जो तरीका वो है, आपके पोटेशियम लेवल्स अगर नॉर्मल है तो आपको जो है वो इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।